ओके स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और हमारे पास जो टॉपिक है वो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसका आज पार्ट 4 है बस। जो टॉपिक चल रहा था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है। अच्छा, इसमें हम रूट्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसकी नेचर को डिस्कस करेंगे। अच्छा देखें, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रूट्स होता क्या है। तो रूट्स जो हमारे पास, हम कह सकते हैं कि कोई भी जो इक्वेशन है, इसके जो सॉल्यूशंस है वो रूट्स होते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x पॉजिटिव का 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, मेरे पास अगर मैं इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व करता हूँ, 3x माइनस का 2x पॉजिटिव का 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है। यहाँ पर मैंने x को कॉमन लिया तो इट बिकम्स x-3 आ गया मेरे पास। यहाँ से मैंने -2 कॉमन लिया तो इट बिकम्स x-3 आ गया मेरे पास। तो मेरे पास जो है वो x-3 एंड x-2 इक्वल्स टू 0 हो गया यहाँ पे। अब इसमें से आपके पास जो है वो, अगर आप दोनों को 0 से इक्वेट करते हैं तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाती हैं। x की दो वैल्यूज आती हैं, एक वैल्यू आपके पास आ रही है, x की वैल्यू 3 आ रही है, दूसरी वैल्यू आपके पास x की वैल्यू आ रही है 2। अच्छा, और ये दोनों के दोनों जो हैं ये आपके पास रूट्स हैं। यू कैन से दैट कि ये जो है आपके पास, दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, x=3 है और x=2 है। ये तो एक बेसिक्स आपको पता चल गई कि आपके पास रूट्स होता क्या है। ठीक है ना, टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि रूट्स के मायने क्या है। रूट्स का मायने क्या है कि अगर किसी भी इक्वेशन को आप सॉल्व करें क्वाड्रेटिक, उसके जो आंसर्स आ रहे हैं वो उसके रूट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब रूट्स के हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक में, या रूट्स को हम डिस्कस करें तो हमारे पास जो टाइप्स आती हैं रूट्स की, रूट्स की जो टाइप्स आती हैं वो कौन कौन सी टाइप्स हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। रूट्स हमारे पास तीन तरह से हो सकते हैं। एक रूट्स हो सकता है मेरे पास, हम कह सकते हैं कि जो रूट्स है हमारे पास विच इज़ रियल है, रियल नंबर्स हैं। आज तक जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हैं वो सब के सब रियल्स हैं, चाहे वो प्लस माइनस में, पॉइंट में, फ्रैक्शन, जो नंबर्स आपने आज तक पढ़े सब के सब रियल्स हैं। प्लस वो रियल होने चाहिए, प्लस वो आपके पास जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट होने चाहिए रूट्स। ठीक है। रूट्स रियल हैं या आपके पास डिस्टिंक्ट है, यानी आपके पास जो एक्स की वैल्यूज आ रही हैं वो, जैसे अभी मैंने निकाला था कि मेरे पास एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, 3 आ रही हैं, एक्स की वैल्यू 2 आ रही है। इसके अलावा कोई और भी नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या है, मेरे पास जो रूट्स हैं वो रूट्स जो हैं वो रियल होंगे। दोनों कंडीशन में रूट्स रियल होंगे, प्लस जो है वो इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, इक्वल कह लें या रिपीटेड रूट्स कह सकते हैं। रिपीटेड रूट्स आपके पास, बात एक ही है। ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या है कि दो सेम रूट्स आपके पास आ रहे होंगे, यानी मैं सपोज कर लेता हूँ कि x की दो वैल्यूज आ रही हैं, दीज आर द सेम वैल्यूज, x=5, x=5, x=7 भी हो सकती है, दूसरी भी x=7। यानी दोनों जो रूट्स हैं उनकी दोनों की वैल्यूज क्या आ रही हैं, सेम आ रही है। तीसरी कंडीशन आपके पास क्या बन सकती है, द थर्ड वन। थर्ड वन आपके पास क्या बनी कि जो आपके पास रूट्स आ रहे हैं दे आर नॉट रियल। ठीक है ना, दे आर नॉट रियल, जिनके सॉल्यूशन रियल वैल्यूज में एग्जिस्ट नहीं करते। ये अभी आगे डिस्कस कर लेंगे आपके पास क्या है। ठीक है। तो ये तीन कंडीशन हमारे पास आ रही है कि हमारे पास रूट्स या तो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, या रूट्स मेरे पास रियल और इक्वल रूट्स आ रहे हैं जिसको रिपीटेड भी कह सकते हैं, या मेरे पास नॉट रियल है। यानी एक ऐसी कंडीशन आ गई, लेट सपोज कि आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ -4 आ गया, लेट सपोज। अब आप क्या करेंगे, -5 आ गया। अब इस सूरत में अगर आप इसे कैलकुलेटर में अंडर रूट के अंदर -5 करेंगे तो यहाँ पर ये एरर शो कर देगा। इस एरर का मतलब है कि आपके पास जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है। यानी एनीथिंग इनसाइड द रूट, एनीथिंग इनसाइड द रूट, अगर वो नेगेटिव वैल्यू आ गई आपके पास रूट के अंदर, इट मीन्स दैट दिस इज द एरर। ये आपके पास एरर है, इसका सोल्यूशन आपके पास रियल वैल्यूज में अभी एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी डिटेल है। ठीक है ना, ये अगर आप ए लेवल्स में जब जाते हैं तो वहां पे पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा एक टॉपिक है जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो आपकी ग्रेड 9 तक की जो अभी तक की बात हो रही है, या जो ओ लेवल्स की आप बात कर रहे हैं, इसमें आपके पास क्या है कि इसमें आप इसको समझ लें कि ये एक एरर है, मैथ्स का एरर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। यहाँ तक आ गए, ये तीन कंडीशंस हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं। अब जो है हम थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेट सपोज के मेरे पास एक इक्वेशन है, और मैं इसको ग्राफिकली भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स, हमारे पास एक इक्वेशन है, x² पॉजिटिव का 2x माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है। आपने इसके रूट्स निकालने हैं, चेक करें इसके रूट्स क्या आ रहे हैं।
इसके रूट्स मेरे पास क्या आ रहे हैं, मैंने इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया। ठीक है, प्लस का 4x माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। सो वी हैव लेफ्ट x प्लस 4 ओवर हेयर। यहाँ से आपने -2 लिया तो इट बिकम्स x प्लस 4 ओवर हेयर। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ रही है, -2, यहाँ x-2 एंड x +4 इक्वल्स टू 0। x की दो वैल्यूज आपको मिल गई, x की वैल्यू आपको 2 मिल गई, x की वैल्यू आपको -4 मिल गई। इसका मतलब क्या है आपके पास, इसका मतलब है आपके पास इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं। ठीक है ना, दो रूट्स हैं, और दो रूट्स कौन कौन से हैं, वो दो रूट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। दीज आर द डिस्टिंक्ट रूट्स, प्लस दे आर द रियल रूट्स, ये रियल रूट्स भी हैं। ठीक है। अब ये जो रूट्स हैं आपके पास, पहली जो कंडीशन बताई थी कि जो आपका इक्वेशन है उसके आंसर्स दो आ रहे हैं। ठीक है ना, टू, और वो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट है और रियल है। इस कंडीशन में आपके पास जो ग्राफ की शेप है वो कैसे बन रही होगी, ग्राफिकल शेप ऐसे बन रही है कुछ करके हमारे पास, कि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, आपका जो पैराबोला है, वो पैराबोला इसके दो पॉइंट्स को टच करता हुआ जा रहा है। ठीक है ना, वो कौन से दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट आप कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा इधर कर लें। एक मिनट, चलें। अच्छा, इसमें दो पॉइंट्स कर सकते हैं, एक पॉइंट लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ -4 पे आ रहा था और एक इसकी वैल्यू 2 आ रही थी। तो इट मीन्स कि आपका जो कर्व है, आपका जो पैराबोला है, ठीक है ना, वो एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो -4 और 2 वाला है। ये इसकी ग्राफिकल अप्रोच होगी जो हमने कर ली है इसको। ठीक है ना, ये इन्वर्ट भी हो सकता है, ये इन्वर्ट भी हो सकता है, यानी ये कंडीशन ऐसे भी कहीं बन सकती है ये आपके पास आपने ग्राफ बनाया ऐसे करके, ये उल्टा भी हो सकता है, यूं भी करके बन सकता है। ठीक है ना, लेकिन इस कंडीशन में आपके पास क्या है, इस कंडीशन में आपके पास चूंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपके पास कप अप पैराबोला ही बनना है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं। इसकी सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, इसकी सेकंड कंडीशन मेरे पास लेट सपोज कि मैंने एक इक्वेशन उठाई। अ, मेरे पास इक्वेशन आ रही है x² पॉजिटिव का 6x एंड पॉजिटिव का 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब मैं जरा इसको मिडल टर्म ब्रेक करके इसकी जरा रूट्स निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको इसके रूट्स निकाले, इट बिकम्स x² और 3x, देन अगेन 3x पॉजिटिव का 9 इक्वल्स टू 0। सो वी हैव x+3 ओवर हेयर, 3 कॉमन, देन x+3 ओवर हेयर। अब x की दो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। ठीक है, x के आपके पास दो वैल्यू x की आ रही हैं, दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं, दोनों वैल्यूज आपके पास -3 आ रही हैं, दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं, -3 आ रही है। इट मीन्स दैट कि आपके पास जो रूट्स हैं वो रूट्स क्या हैं, वो रूट्स रियल तो हैं, रियल तो हैं, प्लस क्या है, रिपीटेड रूट्स हैं, यानी इक्वल रूट्स आपके पास आ गए हैं, जैसे ये कंडीशन आ रही थी। अब इस कंडीशन में आपके पास पता चल रहा है कि आपके पास जो रूट्स हैं वो रियल हैं। ठीक है, और रियल भी हैं और इक्वल रूट्स हैं, रिपीटेड रूट्स हैं, दोनों सेम रूट्स आ गए हैं। अब इस कंडीशन में मेरे पास जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा वो भी देख लें जरा। ठीक है, इसमें मेरे पास जो ग्राफ बनेगा, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, मेरा वाई एक्सिस हो गया, मेरा ओरिजिन हो गया, और मैं अगर अपने ग्राफ को बनाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा ग्राफ ऐसे करके कहीं बन रहा होगा। ठीक है ना, यानी ये एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। एक मिनट, थोड़ा सा इसको, हाँ यस, तो बिल्कुल एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट आप कह सकते हैं कि वो जस्ट टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस। तो जिस पॉइंट पे कर रहा होगा वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट आपके पास आ रहा होगा 6, सॉरी 3, -3। ठीक है, तो इस कंडीशन में ग्राफ जो है वो आपका जो पैराबोलिक कर्व है वो आपके एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एंड दैट पॉइंट पॉइंट जो है वो रिपीटेड रूट्स वाला होगा, वो -3 होगा। ये इन्वर्ट भी हो सकता है, यानी उल्टा भी ऐसे करके बन सकता है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास अगर ऐसे करके एक बन रहा है तो मेरे पास जो, सॉरी, अगर मेरे पास कर्व ऐसे करके बन रहा है तो पैराबोला इसके कुछ उल्टा करके ऐसे बन रहा होगा, ये ऐसे भी बन सकता है। लेकिन इस कंडीशन में नहीं बनेगा चूंकि x² की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसलिए मैंने कप अप पैराबोला इसमें बनाया। तीसरी कंडीशन पर आ जाए, थर्ड वन। ठीक है, अब थर्ड वन की जरा इक्वेशन देख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, हमारे पास जो इक्वेशन है हम ले सकते हैं x² + 2x + 6 वाली, x² + 2x + 6 वाली। अच्छा, अब इसमें अगर आप चेक करें,
तो इसमें आपके पास जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है ये आपके पास मिडिल टर्म से ब्रेक नहीं हो रही। ठीक है ना। अब कोई इक्वेशन अगर मिडिल टर्म से ब्रेक ना हो तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि हम उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज कर लेते हैं। ये आपको पता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इस फॉर्मूले को आप यूज कर लेंगे। ठीक है ना। एज यू नो कि आपको पता है कि आपके पास a की वैल्यू 1 है, आपके पास b की वैल्यू +2 है, c की वैल्यू आपके पास 6 है। इन तमाम वैल्यूज को आप अपने इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में प्लग इन कर दें। इट बिकम्स -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac यानी 2 का स्क्वायर -4 1 एंड 6 ओवर हेयर। एंड इसको और आपने किया तो आपके पास 2 × 1 आ गया। अब और इसको जरा सिंप्लीफाई करें, माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट। तो अगर आप देखें तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया एंड 4 -4 6 = 24 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है वो नेगेटिव आ गई, इस तरह करके ना -20 करके आ रही है वैल्यू जैसे। अच्छा। अब ये जो वैल्यू -20 आ रही है, दिस वैल्यू, अब अगर आप इसे कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे तो आपके पास जो चीज आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा मैथ एरर। ठीक है, वहां पे आ रहा होगा मैथ एरर, क्योंकि इस इक्वेशन का सोल्यूशन रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। अब ये जो आपके पास मैथ एरर आ रहा है, इट मीन्स दैट कि इसके रूट्स तो रियल नहीं है। ठीक है ना। इसके रूट्स रियल नहीं है तो इसका ग्राफ कैसा बने, इसका ग्राफ कैसे बनेगा उसको हम देख लेते हैं। इसका ग्राफ जो है हमारे पास वो कुछ ऐसे करके बनेगा कि अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो आपका जो पैराबोलिक कर्व है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा होगा। इट शुड बी अबव द एक्स एक्सिस। ठीक है। इस कंडीशन में आपका पैराबोला जो भी है, चाहे वो कप अप है या कप डाउन पैराबोला है, दोनों कंडीशंस में वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा होगा। ठीक है। पहली कंडीशन में क्या था, पहली कंडीशन में आपका पैराबोला एक्स एक्सिस से दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रहा था, तो यू कैन से दैट कि यहाँ पे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है। सेकंड कंडीशन में पैराबोला एक्स एक्सिस को टच कर रहा था लेकिन एक पॉइंट पे कर रहा था, तो हम कह सकते थे कि रूट्स तो रियल हैं। और आपके पास लेकिन रिपीटेड रूट्स हैं, यानी रूट्स जो है रिपीट हो रहे हैं, और आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तीसरी कंडीशन ये थी कि पैराबोला और एक्स एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। वो कब होगा, जब आपके रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, यानी आपके पास जो रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ गई। इट इट मीन्स कि आपके पास मैथमेटिकल एरर है और आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, लिहाजा ये आपको एक्स की वैल्यू रियल नंबर्स में नहीं देगा, रियल वाली कंडीशन में नहीं देगा। ठीक है। तो एक तो इन चीज़ों का आपने जहन में रखना है। अच्छा, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है, लेट सपोज कि मैं ये थोड़ी इसकी नेचर को डिस्कस कर लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स के हैं आपके पास। ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वही जो आपके पास रूट के अंदर वाला फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना। जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डिनोट करते हैं और वो होता है b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, b² माइनस डी से डिनोट करते हैं, एंड इट शुड बी इक्वल टू b² - 4ac। ठीक है। अच्छा, अब यहां समझ लें जरा, अगर तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट, अगर तो आपका ये डिस्क्रिमिनेंट यानी बी डी जो है, अगर तो आपका ये डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac अगर ये जीरो से बड़ा हो गया, तो अगर ये जीरो से बड़ा हो गया तो इट शोज दैट कि आपके रूट्स जो हैं, रूट्स आपके पास जो आ रहे हैं वो रियल आ रहे हैं प्लस डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। ठीक है। रूट्स क्या आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं या और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। जैसे कि हमने, हमारे पास इक्वेशन है, लेट सपोज एक्स स्क्वायर जो हमने अभी डिस्कस किया था, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का 2x एंड देन माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ a है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज़ 1। हमारे पास जो वैल्यू ऑफ b है विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 2। हमारे पास जो वैल्यू ऑफ c है विच इज़ द कांस्टेंट वैल्यू विच इज़ -8 एज यू नो। और यू कैन पुट
दीज वैल्यू इनटू द डिस्क्रिमिनेंट, तो आपने इसको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में पुट किया। तो टू स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए एंड सी, ए में आप वन पुट कर देंगे, सी में आप माइनस एट पुट कर देंगे। तो टू का स्क्वायर फोर, देन माइनस दिस माइनस एंड माइनस बिकम पॉजिटिव, एंड एट फोर ज़ा 32। अब जो वैल्यूज आपके पास आ रही है विच इज 36, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। अगर आप ये देखें, आपका इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है वो जीरो से बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है तो इट मीन्स दैट कि आपके पास जो रूट्स हैं वो रूट्स के हैं आपके पास, वो रियल हैं। आप बता सकते हैं रूट्स के हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट है। ठीक है। एक एक और देख लें इसमें क्वेश्चन। अगर मैं कहूँ, मैं क्या अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है कि डिटरमिन डिटरमिन द रूट्स ऑफ डिटरमिन द रूट्स ऑफ, जैसे अभी एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स पॉजिटिव का नाइन इक्वल्स टू जीरो, इसके रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स कह सकते हैं। डिटरमिन द नेचर ऑफ नेचर ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, आपने इसकी नेचर बतानी है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या आ रहे हैं। वो रियल हैं, रिपीटेड हैं, रियल और जो है वो डिस्टिंक्ट है या नॉट रियल है। ठीक है। तो यहाँ मुझे पता है कि मेरे पास जो ए की वैल्यू है वो वन है, बी की वैल्यू क्या है माइनस का सिक्स है, और सी की वैल्यू क्या है नाइन है। ठीक है। अब मैंने इसे इक्वेशन में पुट किया, तो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो। इनमें पुट करें वैल्यूज को। ठीक है। बी की जगह पे आपने माइनस सिक्स को पुट किया, बी स्क्वायर हो गया माइनस फोर, ए की जगह पे आपने वन को पुट किया, सी की जगह पे आपने नाइन को पुट कर दिया। सो इट बिकम्स पॉजिटिव का 36 एंड माइनस का 36, योर आंसर इज जीरो। ठीक है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, अगर वो इक्वल्स टू जीरो हो, ठीक है ना, जैसे अभी जीरो आ गया है, तो अब आपकी कंक्लूजन क्या होगी? इसकी कंक्लूजन ये है कि आपके पास जो रूट्स हैं वो रूट्स जो हैं वो रियल हैं। पहली चीज तो वो रियल हैं, प्लस वो रूट्स रिपीटेड रूट्स हैं। ठीक है ना, वो रूट्स आपके पास क्या है, रिपीटेड रूट्स हैं। ठीक है। पहली कंडीशन में क्या था कि अगर आपका रूट्स पॉजिटिव आ गया यानी जीरो से बड़ा आ गया, तो आपके पास रूट्स जो है वो आपके पास क्या है, वो रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट है। सेकंड कंडीशन में क्या था? सेकंड कंडीशन में अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ गया, तो इट मीन्स आपके पास जो रूट्स आ रहे हैं वो रियल आ रहे हैं और रिपीटेड आ रहे हैं। ठीक है। तीसरी कंडीशन पे आ जाए, द थर्ड वन कंडीशन। थर्ड कंडीशन आपको क्या कह रही है? थर्ड कंडीशन में हमने देखा कि अब हमारे पास जो है हमने एक इक्वेशन लिखी, हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का टू एक्स प्लस का सिक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। अब जरा हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास क्या था? डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास था बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी। बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, हमें पता है कि हमारे पास जो ए की वैल्यू है इसमें वन है। वी हैव द वैल्यू ऑफ बी इज टू, वी हैव द वैल्यू ऑफ सी इज सिक्स। पुट ऑल दीज वैल्यू, इन सारी वैल्यूज को डिस्क्रिमिनेंट में पुट करें तो मेरे पास आ गया बीस का स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर माइनस का फोर वन एंड सिक्स, सो इट बिकम्स माइनस फोर एंड ट्वेंटी फोर। ठीक है। और हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है विच इज माइनस ट्वेंटी। अगर तो आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन जीरो आ गया यानी नेगेटिव वैल्यू आ गई आपके पास, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इट शोज दैट कि आपके पास जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आपके पास रियल नहीं है, यानी वही जो मैंने अभी बताया था यहाँ तक कि दीज आर द मैथमेटिकल एरर यहाँ पर आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम कंक्लूजन करेंगे वो कंक्लूजन क्या होगा? वो कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है या आपके पास पॉजिटिव वैल्यू शो करता है, किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लें, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है और पॉजिटिव वैल्यू शो करता है, इट मीन्स कि आपके पास जो रूट्स हैं वो रूट्स क्या हैं, दिस रूट्स आर रियल, दीज रूट्स आर रियल प्लस डिस्टिंक्ट।
तो आप पहले से डिटरमिन कर सकते हैं कि आपके पास जो इस इक्वेशन के रूट्स आने वाले हैं वो रूट्स रियल हैं या डिस्टिंक्ट है। इन सारी कंडीशंस को आपको याद होना चाहिए। कंडीशन नंबर टू कह रही, क्या कह रही है? देखिए, कंडीशन नंबर टू कह रही है कि अगर आपके पास b² - 4ac इक्वल्स टू जीरो आ गया, आपने किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लिया और अगर वो जीरो से इक्वल आ रहा है, इट मीन्स दैट कि आपके पास जो रूट्स हैं, रूट्स जो हैं दे आर रियल रूट्स, दे आर द रियल रूट्स प्लस प्लस दे आर द इक्वल रूट्स। इक्वल मीन दे आर द रिपीटेड रूट्स। रूट्स जो हैं वो रिपीटेड हैं आपके पास। ये सेकंड कंडीशन आ गई। थर्ड वन पे आ जाए। थर्ड वन पे क्या है कि मेरे पास कंडीशन आई b² - 4ac, अगर आपने किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लिया, अगर वो लेस देन जीरो आ गया, लेस देन जीरो का मतलब ये है कि आपके पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू उसने दे दी डिस्क्रिमिनेंट ने। इट मीन्स दैट, ये कंडीशन क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि आपके पास जो रूट्स हैं, रूट्स जो हैं वो नॉट रियल हैं। रूट्स आर नॉट रियल, यू कैन से दैट के रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस हैं। अच्छा, आज हमने जो है इस पूरी क्लास में हमने जो चीज़ डिस्कस कर ली वो हमने नेचर ऑफ रूट्स को देख लिया कि हमारे पास रूट्स किस किस्म के हैं, हमने उसके ग्राफ्स बता दिए कि ग्राफ्स किस किस्म से होंगे, ठीक है ना। हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट को बता दिया, हमने इसकी नेचर को थोड़ा डिस्कस कर लिया कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर ये पॉजिटिव है तो रूट्स रियल प्लस डिस्टिंक्ट है। अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल्स टू जीरो आता है तो रूट्स रियल तो हैं लेकिन इक्वल रूट्स आ रहे होंगे, यानी रिपीट होकर रूट्स आ रहे होंगे, यानी एक्स की वैल्यू 3 एंड एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 4 और एक्स की वैल्यू 4 इस तरीके से। या आपके पास जो है वो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो फिर रूट्स रियल नहीं है। ये तीन कंडीशंस, ठीक है। यहीं पर इस लेक्चर को हम एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रेलेवेंट, इसी टॉपिक से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस करके फिर हम इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।